परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सूत्र 2996 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 3। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन्हें 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई गीत ना सीख सकता था। हम इस बात को देख चुके हैं कि अध्याय 14 के इन प्रथम पदों में हम जिन 1,44,000 लोगों को देखते हैं, वे इस्राएल के 12 गोत्रों से परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं, ताकि वे महाक्लेश काल में राज्य का सुसमाचार का प्रचार करें। वे मसीह विरोधी अथवा पशु की छाप अपने माथे पर या हाथों पर लेने से इनकार करेंगे, परंतु उनके माथे पर मेमना अथवा यीशु मसीह का और पिता परमेश्वर का नाम लिखा हुआ रहेगा। अर्थात वे प्रभु के अपने लोग गिने जाने वाले होंगे। आज वर्तमान संसार में जितने जो उद्धार का संदेश का इनकार करते हैं, उन सभी में शैतान की आत्मा वास करती है। इफिसियों 2:2। परंतु जितने यीशु मसीह को अपना प्रभु परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उन सभी को परमेश्वर पवित्र आत्मा से छाप कराकर उन्हें अपना पुत्र या पुत्री बना देता है। इफिसियों अध्याय 1 पद 13 और 14, रोमी अध्याय 8 की 15 से 17 तक। वही महाक्लेश काल में जो लोग पशु के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं, उनके दाहिने हाथ या माथे पर पशु की छाप होगी। परंतु इन 1,44,000 लोगों के बारे में जिन्हें परमेश्वर ने संसार से मोल लिया, हम देखते हैं कि उनके माथे पर यीशु मसीह और पिता परमेश्वर के नाम आलेखित किए हुए रहे। पर राज्य का सुसमाचार के प्रचार के दरमियान वे पशु के द्वारा मारे जाएंगे। परंतु जैसे प्रभात मनन के बीते सत्र में हम देखे थे, मृत्यु उनके जीवन की समाप्ति नहीं होगी, बल्कि उनके जीवन की नई शुरुआत होगी। वे अनंतता में उस मसीह के पास पहुंच जाएंगे जिनसे वे प्रेम किए और जिनकी वे सेवा की। और प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम देखते हैं कि वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 4 से आप अवश्य ये बात समझ सकते हैं कि यहाँ सूचित किए गए सिंहासन स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन को और प्राचीन गण कलीसिया को और चारों प्राणियां परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर दिखने वाले सरापों को सूचित करते हैं। यशायाह अध्याय 6 की 2 और 3। इसका मतलब महाक्लेश काल के पूर्व में पृथ्वी से उठा ली जाने वाली कलीसिया प्रभु की उपस्थिति में है, और 1,44,000 महाक्लेश काल के संत जो शहीद हुए, वे भी कलीसिया के साथ स्वर्ग में प्रभु की उपस्थिति में उपस्थित हुए हैं। इस विषय में बाइबल पंडितों के बीच में एक तर्क है कि पद में हम स्वर्ग में देखने वाले 1,44,000 लोग अपने शरीर के साथ वहां उपस्थित है या उनकी केवल आत्माएं हैं। क्योंकि महाक्लेश काल के शहीदों का पुनरुत्थान यदि महाक्लेश काल के अंत में ही होगा, तो ये भी हो सकता है कि पद में हम जिन 1,44,000 लोगों को सियोन पर्वत पर मसीह के साथ देखते हैं, वे उनकी आत्माएं ही हो। यदि इस घटना को महाक्लेश काल के अंत में होने वाली एक घटना के रूप में लेंगे, तो आक्षरिक रूप में शरीर के साथ मसीह की संगति में 1,44,000 लोगों की उपस्थिति के रूप में भी हम इस पद को समझ सकते हैं। शरीर बोलने पर संसार में उपयोग किए गए शरीर नहीं, परंतु महिमामय शरीर।
दोनों प्रकार की सोच गलत नहीं है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम देखते हैं कि ये 1,44,000 शहीद प्रभु की उपस्थिति में एक नया गीत गा रहे हैं। एक ऐसा गीत जो इन 1,44,000 लोगों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति सीख नहीं सकता। वो क्या गीत है जो अन्य कोई सीख नहीं सकता है? निम्न गीत का महत्व क्या है? प्रभु की इच्छा हुई प्रभात मनन के अगले सत्र में हम निम्न गीत के बारे में मनन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन।